हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष दहरिया। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, बरसात के महीनों में सबसे बड़ी समस्या आती है वो है तालाब के पानी का कलर बहुत ज़्यादा हरा हो जाना। देखिए, नॉर्मल स्लाइटली हरा होना और गाढ़ा हरा होने में बहुत ज़्यादा अंतर है। जब पानी हल्का हरा होता है तो उसमें प्लैंकटन की मात्रा ठीक ठाक रहती है, सफिशिएंट रहती है। लेकिन अगर आपके तालाब का पानी का कलर जिसमें काई की मात्रा ज़्यादा हो गई है, जिसमें शैवाल की मात्रा ज़्यादा हो गई है और जिसके पानी का कलर है दोस्तों वो एकदम गाढ़ा हरा हो गया है, उन परिस्थितियों में मछली पालन करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसके मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट कारण बताता हूं कि आपके तालाब का पानी का कलर है वो गाढ़ा हरा क्यों हो जाता है। गाढ़ा हरा होने का मेन कारण है दोस्तों, जब आपके तालाब में बाहर से पानी आता है तो उसके साथ साथ वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को साथ में बहा करके लाता है। साथ ही साथ जब तालाब में बहुत ज़्यादा एक्सेस फीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा फीडिंग जब हम लोग तालाब में करने लगते हैं, उसकी वजह से तालाब में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और शैवाल को प्लैंकटन के ग्रोथ के लिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे प्लैंकटन की मात्रा बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वो शैवाल बन जाता है और काई के रूप में तालाब के ऊपरी लेयर में पूरी तरीके से बन जाता है। इसको हम लोग एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं। और तीसरा कारण है दोस्तों, जब तालाब में बाहर से पेड़ पौधे की पत्तियां बहुत ज़्यादा गिरती है तो उसके सड़न होने से भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं और इसकी वजह से आपके तालाब का पानी का कलर है वो हरा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कारण है कि जब आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पीएच की मात्रा बढ़ जाती है, तब वो तालाब में प्लैंकटन की मात्रा बहुत अधिक होती है और साथ ही साथ शैवाल और काई उसकी भी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अल्टीमेटली इसकी वजह से आपके तालाब में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं वो आने लगती है। तो इसके बचाव के लिए दोस्तों आपको 3 से 4 चीज़ें मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने तालाब के गाढ़ा हरा पानी को ठीक कर सकते हो। सबसे पहला आपको दोस्तों अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को हफ्ते में 2 बार टेस्ट करना है। किसको? आपको सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल को चेक करना है। ऑक्सीजन लेवल कभी भी 3 ppm से अगर नीचे जाती है तो वो मछलियों के लिए घातक साबित होती है। तो आपको ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा 4 से 5 ppm हमेशा मेंटेन रखना है। तो इसके लिए आप तालाब में सुबह सुबह फ्रेश वाटर अपने तालाब में डालिए। फ्रेश वाटर के साथ साथ दोस्तों आपको अपने तालाब में एरेटर की भी सुविधा लगानी पड़ेगी। और आपने देखा होगा कि बरसात में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की समस्या आती है। अचानक से मौसम परिवर्तन होने की वजह से भी तालाब में मछलियाँ गैस्पिंग करने के लिए सरफेस में आती हैं। तो इन सभी के सॉल्यूशन के लिए आपको सुबह सुबह तालाब में फ्रेश वाटर डालना चाहिए बोरवेल की मदद से। उसको थोड़ा सा ऊपर से डालिए और शावर की तरह डालिए ताकि ऑक्सीजन है उसमें कंटिन्यू मिक्स होता रहे। साथ ही साथ दोस्तों आपको तालाब में सही समय पर एरेटर को भी इंस्टॉल करवाना है। 1 एकड़ में आप 2 HP के 2 एरेटर अगर आप अपने तालाब में इंस्टॉल करवाएंगे तो कभी भी आपका तालाब के वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को समस्या नहीं आएगी। दूसरा दोस्तों, आपको तालाब में कभी भी बाहर से पानी नहीं आने देना है, क्योंकि पानी जब बह के तालाब में आती है उससे बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। मान लीजिए खेत का पानी आ रहा है, उसमें DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया, बहुत सारे केमिकल हम लोग खेती के दौरान अपने पानी में डालते हैं और वो बह करके जब तालाब में आती है तो उससे बहुत ज़्यादा तालाब का पानी गंदा होता है या फिर बहुत ज़्यादा हरापन आ जाता है। तो आपको बाहर से बिल्कुल भी तालाब में पानी है वो नहीं आने देना है। तीसरा दोस्तों हम लोग बात करते हैं केमिकल मेथड की। केमिकल मेथड में हम लोग 3 केमिकल का उपयोग करके अपने तालाब के पानी के हरा कलर को मेंटेन रख सकते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों लाल दवा, जिसको हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट आपके पानी को फिल्टर करने का काम करता है। तालाब के पानी में जो बैक्टीरिया रहती है उसको मारने का काम करता है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो नीचे में जो सड़ी गली पदार्थ हम लोग इकट्ठा करते हैं तालाब में अपने आप हो जाता है, या फिर मछली का वेस्टेज हो गया, फीड का वेस्टेज हो गया, हम लोग और बहुत सारी चीज़ें तालाब में डालते हैं। इस सभी की वजह से तालाब में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने का काम आपका पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा करती है, जिसकी वजह से केमिकल की मात्रा जो माइक्रो
न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो घटती है और इससे जो हरापन है वो कम होता है। तो आपको पर एकड़ लाल दवा को लगभग 250 ग्राम लाल दवा को पर एकड़ अपने तालाब में कम से कम मंथली 1 से 1.5 महीने में एक बार जरूर अपने तालाब में लाल दवा का उपयोग करना चाहिए। दूसरा केमिकल है दोस्तों आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट दोस्तों एक एल्गीसाइड है जो आपके एल्गी को मारने का काम करता है, क्योंकि एल्गी के ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इस न्यूट्रिएंट्स को आपकी कॉपर सल्फेट वो तोड़ने का काम करती है और साथ ही साथ शैवाल को मारने का काम करती है, क्योंकि शैवाल को बढ़ने के लिए फोटोसिंथेसिस की जरूरत पड़ती है और इसको रोकने का काम आपका कॉपर सल्फेट करती है। तो इसीलिए दोस्तों आपको लगभग पर एकड़ 5 किलो कॉपर सल्फेट अपने तालाब में अच्छे से छिड़काई करवाना है, ताकि आपके पानी का कलर है दोस्तों वो हरापन से थोड़ा सा कम हो जाए। और डोज है वो अलग अलग फ्लक्चुएट होते रहता है, क्योंकि तालाब की गहराई पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितने तालाब में कॉपर सल्फेट डालने पड़ेंगे, लेकिन एवरेज में 5 किलो कॉपर सल्फेट की बात कर रहा हूँ। तीसरा केमिकल है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड भी नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक एल्गीसाइड है जो दोस्तों आपके जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको तोड़ने का काम करता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा लगभग दोस्तों आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लगभग दोस्तों आपको मार्केट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, जहां कीटनाशक दवाई दुकान रहता है वहां पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसकी मात्रा को जरूर आप जरा ध्यान रखिएगा। अब मैंने बताया है कॉपर सल्फेट को 5 किलो डालना है, आपके लाल दवा को दोस्तों लगभग 250 ग्राम आप पर एकड़ की मात्रा के हिसाब से उसको डाल सकते हैं। इन सभी केमिकल को डालने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है दोस्तों कि आप कम खर्च में अपने तालाब के हरेपन को कम कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि ऐसे तालाब जहां पर बहुत ज्यादा काई की मात्रा है, हरापन है, वहां पर आप 2-3 मछलियों का पालन जरूर करिए। सबसे पहले ग्रास कार्प मछली, दूसरा आपका सिल्वर कार्प मछली और तीसरा दोस्तों आपका कॉमन कार्प मछली। इन 3 मछलियों को आप बहुत ज्यादा हरा तालाब है वहां पर इन मछलियों का पालन कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें कंटिन्यू पानी डालना पड़ेगा और वहां आप वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को आपको कंटिन्यू चेक करते रहना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप कंटिन्यू उसमें ऑक्सीजन की मात्रा तालाब में डालते हैं दोस्तों तो अमोनिया लेवल अपने आप कंट्रोल रहेगा, आपका पीएच लेवल मेंटेन रहेगा, साथ ही साथ डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल भी तालाब में मेंटेन रहेगा। तो इन सभी पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए आपको सही समय पर अपने पानी में वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स टेस्टिंग किट का उपयोग करते रहना है और तालाब में जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से केमिकल का उपयोग भी करते रहना है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप बरसात में अपने तालाब के हरेपन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इन 3 केमिकल्स को आप किसी भी कीटनाशक दवाई दुकान में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर के 3 केमिकल मैंने क्या क्या बताए हैं। सबसे पहले आपका पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा बोलते हैं, दूसरा आपका कॉपर सल्फेट और तीसरा दोस्तों आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये 3 केमिकल है, इसको जरूर आप अपने तालाब में उपयोग करिए अपने हरेपन के पानी को ठीक करने के लिए। तो किसान भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।